तो सबसे पहली बात है कि सिंस आई एम ए साइकेट्रिस्ट, माय नेम इज़ डॉक्टर परवेज़ आलम, तो यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं कुछ एंजाइटी पे कुछ रामबाण दे दूंगा सबको कि बस अब नहीं होने वाली एंजाइटी। ठीक है, डिप्रेशन तो दुनिया से ख़त्म करके, डोडा से तो ख़त्म करके जाऊंगा, नो डाउट, है ना। मतलब यू मस्ट बी थिंकिंग लाइक दैट कि यार आज तो कमाल ही हो जाएगा। सच बताऊँ, नहीं होने वाला। रीज़न बीइंग क्योंकि मेरी खुद टांगें काँप रही हैं, हाथ काँप रहे हैं। ठीक है, लग रहा है कि दिल अभी बाहर निकल जाएगा, मगर ऐसा नहीं। मैं अब तैयार होके आया हूँ, मैं नोट्स लाए हुए हैं, अगर कुछ भूल जाए पता नहीं बैग कहाँ पे। चिट्स भी बनाई हुई हैं, इसमें रखी हुई हैं, कहीं अगर पीछे घुमा तो देख लूँगा, और अगर वो भी नहीं कर पाया तो हाथ पे पूरा मटेरियल है। तो एक चीज़ तो पक्की है, एंजाइटी वाला तो नहीं करने वाला मैं। ठीक है, तो मैं अब करूँगा क्या फिर, है ना। यार वो वाला देना मुझे, स्लाइड शिफ्टर पॉइंटर देना। सी, दिस इज एंजाइटी। सो या मैं थोड़ी सी डीप बातें करने वाला हूँ, कुछ ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि यहाँ पे हम सबके पास है। उसके बाद ये स्लाइड आनी थी, बट आ गई है, तो चलो आगे चलते हैं। तो हम यूजली पेशेंट की थेरेपीज करते हैं, तो वंस वाइल दैट थेरेपी मैंने अपने पेशेंट से पूछा कि भाई, नॉट भाई, हाँ मतलब पेशेंट से पूछा कि बताइए व्हाट डू यू थिंक इज़ लाइफ, एंड द आंसर ही गेव, एंड आई कोट, he literally said this thing कि life is a sexually transmitted condition. I'm not saying illness, condition that ends in death. मैं obviously stunned हो गया कि यार यहाँ तो ये पहुँचा हुआ है, ठीक है, या ये मुझे पहुँचा रहा है, ठीक है। तो then but I thought about it कि यार ये बोल क्या रहा है, and I realized सही तो बोल रहा है, he is medically right, it is sexually transmitted, it is a condition which comes with symptoms जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रैफिक जैम, डोडा का सुबह ही मैंने देखा, ठीक है। उसके बाद वो सबसे बुरी चीज़ मंडे मॉर्निंग्स, ठीक है। सो ऑब्वियसली इट इज़ अ प्रॉब्लम, सो नो डाउट अबाउट इट कि लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट। और अगर हम मेजर रिलीजन्स की बात करें, मेजर क्या, सभी रिलीजन्स की बात करें, दे से द सेम थिंग, ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट जुडाइज़म, मैन इज़ बॉर्न टू टॉयल, ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट भगवान बुद्धिज़्म, दे से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रूथ ऑफ लाइफ। Among the 4 truths of life, it is the most important truth of life. If we talk about Bhagavad Gita, it says that pleasure and pain are there and it will be there. If we talk about the Holy Bible, it will say that there are troubles and there will be troubles. ठीक है, and if we talk about the Holy Quran, it says that life is hardship. So लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट। ये नहीं बोलने वाला कि लाइफ यार आसान है, कुछ नहीं होता, ठीक है। मैं ऐसा बोलता हूँ, मानता नहीं, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज़ वाई, क्यों। डॉक्टर साहब बता तो दिया आपने कि हाँ पेट में दर्द है, अब ये बताओ कि हाँ जी कैसे ठीक, मतलब क्या, क्यों है ये दर्द, कौन सी इन्फेक्शन है।
तो इसका बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही मतलब ना इजी आंसर है। I don't know. And until I reach that level of enlightenment, ठीक है, I'm not a good person to tell you why it is difficult. Yes. So फिर मैं यहाँ पे क्यों? Obviously कॉल आया था, आना था। हर किसी को थोड़ी टेक टॉक पे बुलाते। So I just grabbed my opportunity and I'll try to tell you some tips and tricks जो मैंने पढ़ के, अपने पेशेंट से बात करके, जो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से मैंने देखे हैं और which may help you in life। तो अब मैं करने क्या वाला हूँ? My whole talk will be composed of 2 stories, 2 tips, and since we are all people of science, so there is a Harvard study also of human development. We'll talk about it. So start करते हैं। एक तो मुझे पीछे पीछे देखना पड़ रहा है, मुझे लग रहा है ये बंद ना हो जाए। This is anxiety, ठीक है। So the story starts like this कि एक गांव था, वहाँ पे एक औरत थी, उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो जाती है, डेथ। वो बहुत परेशान हो जाती है, वो उसका इकलौता सहारा था, उसने पूरी की पूरी ज़िंदगी उस बच्चे पे लगा दी थी, ठीक है, उसके सिवाय कोई कुछ था ही नहीं उसके पास, ठीक है। वो रोती है, तड़पती है, परेशान होती है। शी वाज लाइक कि भगवान तू ऐसा मुझसे कैसे कर सकता है, ठीक है, बच्चे को छोड़ती नहीं है। गांव वाले समझाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करो, आप इसका मतलब अंतिम संस्कार करो, दिस इज़ नॉट गोइंग, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बच्चा वापस नहीं आने वाला। बट वो नहीं मानती। उसके दिमाग में था कि चाहे जो भी है, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, तो कुछ ना कुछ चमत्कार तो होगा, ठीक है। वो इतना ज़्यादा उस चीज़ में पड़ जाती है कि शी स्टॉप स्लीपिंग, मतलब वो सोना बंद कर देती है। सोचती है कि अगर मैं सो गई तो पता ही नहीं गांव वाले बच्चे को उठा के ले जाएं और उसका अंतिम संस्कार कर दे, उसे दफना ना दे, ठीक है। तो शी वाज लाइक, तो वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है, इतना ज़्यादा बीमार हो जाती है, गाँव के लोग उसे पागल कहने लगते हैं। तभी उस गांव में भगवान बुद्ध आते हैं। तो फिर लोग उस औरत को कहते हैं कि देखो, ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला, हमारे गांव में एक बहुत ही बड़े परमात्मा हैं, तो आप एक काम करो, उनके पास इनको लेके जाओ तो शायद कुछ हो जाए। वो औरत जाती हैं उनके पास, भगवान बुद्ध के चरणों में रखती हैं अपने बच्चे को और उन्हें बोलती हैं कि भगवान मेरे बच्चे को ज़िंदा कर दो, ठीक है, मैं एकदम हार चुकी हूँ, हर चीज़ ट्राई कर चुकी हूँ, कुछ हुआ नहीं, अब आप ही के पास मैं फाइनली आई हूँ, तो प्लीज़ मुझे इन्हें आप कुछ कीजिए कि इन्हें ज़िंदा कर दें। तो भगवान बुद्ध औरत की तरफ देखते हैं और बोलते हैं ठीक है, तुम बस एक काम करो, गांव जाओ, गांव से एक मुट्ठी भर सरसों के बीज ले आओ, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, मगर ध्यान रखना बीज बस उस घर से लाना जहाँ पे आज तक कोई मरा ना हो। वो जो उस औरत की आंखों में आंसू होते हैं वो एकदम से गायब हो जाते हैं और एकदम उमंग आ जाती है, मतलब ब्राइटनेस के, वाह चलो फाइनली आई गॉट द सोल्यूशन। वो उस चीज़ में, वो उस ऑब्सेशन में इतना ज़्यादा, अपने बच्चे को पाने में इतना ज़्यादा मतलब ऑब्सेस्ड होती है कि शी फॉरगेट, मतलब वो पूरी की पूरी बात ही नहीं समझ पाती। वो गांव में जाती है झूमती हुई,
कि यार ये तो मैं ऐसे ले जाऊंगी, अभी तो वैसे भी सरसों का सीज़न चल रहा है, मुझे तो आराम से मिल जाएगा। पहले घर जाती है, मांगती है, वो बोलते हैं कि तुम्हें सरसों तो दे दें बट हमारे घर में अभी इसकी डेथ हुई है। उसके बाद दूसरे घर में जाती है, तीसरे घर में जाती है, चौथे घर में जाती है। लोग कहते हैं सरसों देने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम बोरियों के बोरियों सरसों के बीज ले जाओ, बट ऐसा घर नहीं मिलेगा जहाँ पे कोई मरा ना हो। किसी का बाप मरा है, किसी का दादा मरा है, किसी का परदादा मरा है, किसी का बच्चा मरा है, कहीं कहीं तो इतने लोग नहीं हैं घर में जितने लोग वहाँ पे मर चुके हैं। ठीक है, तो वो घूमती है, हिम्मत नहीं हारती, पूरी शाम घूमती रहती है। शाम को फाइनली उसे समझ आता है और फिर वो वापस भगवान बुद्ध के पास जाती है। जब आती है उसके बड़ी खुशी थी, जाती है तब भी वो खुश होती है। भगवान बुद्ध के पास जाती है, उनके चरणों में बैठती है एंड उन्हें भगवान बुद्ध पूछते हैं कि हाँ कहाँ हैं वो सरसों के बीज। वो कहती है भगवान आपने भी बड़ा अच्छा मजाक किया पर मुझे बात समझ आ गई। वो बुलाती है, गांव वालों को बोलती है कि इसका अंतिम संस्कार करते हैं और वो फिर आगे जाके वन ऑफ द मोस्ट जो कोर डिसाइपल थे भगवान बुद्ध के, वो बनते हैं। तो लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है। वैसे ही वो जो बच्चा था ही वॉज डेड। चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ एक्सेप्टेंस, चेंज हुआ, रियलिटी सेम रही, चेंज क्या हुआ? एक्सेप्टेंस। नाउ शी एक्सेप्टेड इट कि जो भी आया उसने तो मरना ही है, ये तो चेंज किया नहीं जा सकता, ठीक है। दिस इज इनएविटेबल एंड देन शी मूव फॉरवर्ड फ्रॉम इट। सो एक्सेप्टिंग गिव्स यू पावर, it makes you handle the reality, the difficulties of life in a way that you can make it easier. So this was my first story. So coming to the next story. Next story is sort of a, it is sort of a personal failure. Actually, till the age of, currently I am 36. Around till 34 I was like, some people are mechanically idiot कि बुक्स पढ़ा लो, पेशेंट से बात कर लूँ, मगर समझ नहीं आता कि यार वो आपने वो देखे टेबल्स जो मैनुअल इंस्ट्रक्शन के साथ आते हैं, ऐसे ऐसे जोड़ो। मतलब 2 मिनट में मैं इस हालत पे आ जाता था कि अब ये डंडा सिर पे मार लेता हूँ। लिटरली मुझे कभी समझ नहीं आया कि ये पंखे में क्या हो रहा है, गाड़ी में क्या हो रहा है, और जो भी ऐसे है प्लम्बिंग का काम, चाहे ईजी से। ऑल्दो आई हैव क्लियर्ड मेडिकल स्कूल, आई हैव बीन टू द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, लकीली आई हैव बीन टू PGI, AIIMS, NIMHANS, I have worked in all these 3 institutes. I have worked, now currently I am serving in JMC Rajouri, but and running a very good family, ठीक है, that I have to mention, that every man should mention, and I am thankful for my thankful to my wife that I am here. Okay. So yeah, so the thing is कि but कुछ ऐसा था कि मुझे समझ। So last, the Harvard study of human development. अब it is the longest running study of Harvard, जो कि which span over 80 years, ठीक है। Currently it is more than 80 years, sorry. और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया कि क्या है जो हमारी लाइफ को फुलफिलिंग बनाती है, ठीक है। इसमें जो कैंडिडेट्स थे, दे रेंज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स टू बेगर्स, ठीक है। सो एवरीबडी, हर साल उनसे क्वेश्चन लिया जाता था, कॉल किया जाता था, कंसिस्टेंटली उनको फॉलो किया गया। तो जो आंसर निकलता है वो है मनी,
फेम, कैरियर ग्रोथ, कोलेस्ट्रॉल लेवल, और हाँ 60 में 6 पैक्स, इनमें से कुछ भी नहीं था। ठीक है, जो फाइनली निकल के आता वो क्या था? सी, ये चीज़ हम सबसे ज़्यादा हम इग्नोर करते हैं आज के टाइम में, और ये चीज़ इट इज़ द सिंगल मोस्ट डिटरमिनेंट ऑफ योर मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ, एंड इट इज़ योर रिलेशनशिप, डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप। You understood it? So, the quality of your connection with your friends, family and spouse, ठीक है, it is the most single-handedly the most important determinant along with sleep of your physical and mental health in the long run. ठीक है, अगर 70 के बाद अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो बस एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा, दोस्तों के साथ जॉगिंग करने से काम चलेगा। एंड टॉकिंग अबाउट लोनलीनेस, अकेलापन, दे आर एन नंबर ऑफ स्टडीज़ इन साइकेट्री, इन मेंटल हेल्थ, दे सेज के जो अकेलापन है दैट इज़ मोर हार्मफुल देन 15 cigarettes पर डे एंड along with alcohol. So, अब डॉक्टर साहब ने बता तो दिया करना, वो प्रॉब्लम क्या है, तो अब करना क्या है? कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आराम से कर सकते हैं। सबसे पहली बात है बी प्रेजेंट। जब हम उनके साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ होते हैं तो उनके साथ होना है, मोबाइल साइड में रखना है, ऑफिस को साइड में रखना है, फैमिली के साथ रहना है। ठीक है। दूसरा है इन्वेस्ट स्मॉल बट ऑफन। 2 हफ्ते की मालदीव्स में वेकेशन से कहीं ज़्यादा अच्छा है हर दिन 5 मिनट क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया जाए, अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड किया जाए। और तीसरा है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है रिपेयर क्विकली। लड़ाई हुई है उसे खींचे ना, सॉरी बोले, बात ख़त्म करें। ठीक है, नहीं सॉरी बोलेंगे तो सोफे पे सोना पड़ेगा, और खाना तो वो खुद ही बनाना था, वैसे खुद का बनाया हुआ खाना भी नहीं खाने को मिलेगा। ठीक है, तो रिपेयर क्विकली, डोंट लेट योर ईगो कम्स इन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड विद दिस इट्स ओवर, थैंक यू।